नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये इतिहास की जो है वीडियो है और वैदिक संस्कृति चैप्टर से है। तो ये दूसरी वीडियो होगी। एक वीडियो हम पहले डाल चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फिर दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? जो न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। दूसरा क्वेश्चन दिया है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो जो चरक संहिता नामक पुस्तक थी, ये किस विषय पर आधारित है, यानी किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता जो है, आपका सही आंसर है सी नंबर का, ये आधारित है चिकित्सा से। तीसरा क्वेश्चन दिया है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है किस में पता चलता है? आपके 4 वेद दिए गए थे, जैसे आपका ऋग्वेद है, सामवेद है, ब्राह्मण ग्रंथों से या फिर यजुर्वेद से। तो जो यज्ञ संबंधी विधि विधानों के बारे में वर्णित किया गया है, वो किया गया है आपका यजुर्वेद, यानी डी ऑप्शन सही है। चौथा क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। यानी कि जो प्रारंभिक यानी आरंभिक वैदिक साहित्य हैं, उनमें जो है सबसे ज़्यादा वर्णित यानी सबसे ज़्यादा वर्णन किस नदी का मिलता है? तो इसका सही आंसर है ए, सिंधु, सिंधु नदी का। पांचवा क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। सही आंसर वी, कैकेयी के शासक थे। छठवां क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, जो भी परीक्षाएं होती हैं। तो सबसे जो प्राचीन वेद माना गया है, वो आपको माना गया है ऋग्वेद का। तो आंसर सही होगा ए, ऋग्वेद। सातवां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? सही आंसर डी, 10 मंडल। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। आठवां क्वेश्चन दिया है, निम्न में से वैदिक युग में अपराधियों को पकड़ने का काम कौन करता था? यानी कि ये कह सकते हैं कि कौन सी संस्था थी जो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करती थी? सही आंसर है ए, उग्र। 9वें नंबर पे दिया है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? ऑप्शन सी, गणतंत्र। 10वां है, कौन सा वेद गद्य रूप में रचित है? ऑप्शन बी, यजुर्वेद। 11वां क्वेश्चन है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, उनका उल्लेख किस वेद में मिलता है? सही आंसर है डी, अथर्ववेद। ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? यानी जो ऋग्वेदिक युग था, उसकी सबसे प्राचीन संस्थाओं में से कौन सी थी? सी सही है, विदथ। 13वां क्वेश्चन है, किस वेद में जादू, माया, वशीकरण आदि चीज़ों का वर्णन मिलता है? सही आंसर जाएगा डी, अथर्ववेद में। ये सारी चीज़ें, जादू, माया, इन सब के बारे में अथर्ववेद में देखने को मिलता है। 14वां क्वेश्चन है, आर्य भारत में संभवतः आए थे। तो किस जगह से आए थे? यूरोप से आए थे कि पूर्वी एशिया से कि मध्य एशिया से या अन्य क्षेत्रों से आए थे? तो इसका सही आंसर जो है वो बी, यानी कि आर्य जो आए थे वो मध्य एशिया से भारत में आए थे। 15वां क्वेश्चन दिया, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? सही आंसर ए, रामायण को। प्राचीनतम पुराण है, सही आंसर ए, मत्स्य पुराण। 17वां क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे।
यानी कि किस जगह जो है आकर के बस गए थे। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा सी, पंजाब। 18वां क्वेश्चन है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। सही आंसर है कुल, कुटुंब। यानी कि जो इकाई थी समाज की, वो जो है सबसे पहले कुल में बट शुरू होता था। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम स्मृति है? आंसर ए, मनुस्मृति। यानी मनुस्मृति को सबसे प्राचीनतम स्मृतियों में माना गया है। 20वां क्वेश्चन दिया है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार थे। ये जो है व्याकरण की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और इसके रचनाकार कौन से हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका आंसर जो है, सही आंसर है डी, पाणिनि। 21वां क्वेश्चन दिया है, उपनिषद पुस्तकें हैं, यानी किस पर आधारित हैं? धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? तो सही आंसर है डी, दर्शन पर। 22वां है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? ऐत्रेय, सतपाद, गोपाद या पंचविश? तो सबसे जो प्राचीनतम माना गया है ब्राह्मण ग्रंथों में, शतपथ ब्राह्मण को माना जाता है। आंसर बी हो जाएगा सही। 22वां क्वेश्चन दिया है, वैदिक युग में यव कहा जाता था। गेहूं, चावल, जौ या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है बी, जौ को यव कहा जाता था वैदिक युग में। 23वां दिया है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी है या बादरायण है या कपिल है या गौतम है? तो सही आंसर है जो मीमांसा या पूर्व मीमांसा है, इसके जो है जैमिनी, यानी ए आंसर बिल्कुल सही है। 25 क्वेश्चन दिया है 25 नंबर पे, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था? प्रकृति, पशुपति, देवी माता या त्रिमूर्ति की? तो जो वैदिक युग में था, इसमें जो सबसे ज़्यादा पूजा होती थी उस समय, सबसे ज़्यादा प्रकृति की पूजा होती थी। यानी आंसर जो है वो सही ए, प्रकृति। 26 क्वेश्चन दिया है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो जो हमारी प्राचीनतम वैदिक युग की संस्कृति है उसके बारे में किसमें बताया गया है? ऋग्वेद में या फिर यजुर्वेद में या अथर्ववेद या सामवेद में? इसका सही आंसर जो है ए, ऋग्वेद में, क्योंकि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद और सबसे प्रथम वेद भी ऋग्वेद ही है। 27वें नंबर पर दिया है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ए, ऋग्वेद में, बी, यजुर्वेद में, सी, उपनिषद में या डी, भगवत गीता में? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपका ए, ऋग्वेद में। सही आंसर ए, ऋग्वेद। 28वां क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ए, जौ, बी, गेहूं, सी, चावल या डी, तंबाकू? तो सही आंसर है डी, तंबाकू का ज्ञान उस समय लोगों को नहीं था। 28वां दिया है, वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो सही आंसर सी, 4। चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वें नंबर पे दिया है, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था, ये पशुपालन करते थे या शिक्षा या व्यवसाय करते थे? तो ऋग्वेदिक आर्य जो थे उनका मुख्य जो व्यवसाय था वो पशुपालन था, यानी वी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया 31 नंबर पे, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, यानी सबसे पहले जो है शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है, तो कौन से मंडल में मिलता है? 7वें मंडल में मिलता है, या 8वें में मिलता है, 9वें या 10वें मंडल में मिलता है? तो इसका सही आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन डी पे जाएगा, यानी 10वें मंडल पे मिलता है शूद्र शब्द का उल्लेख। 32 नंबर क्वेश्चन पे दिया है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए, गेहूं के लिए, जौ के लिए या कपास के लिए? तो ऑप्शन जाएगा ए पर, चावल के लिए। चावल को व्रीहि शब्द कहा जाता था उस समय, तो इसीलिए ए सही है। 33 नंबर पर दिया है, पुराणों की संख्या कितनी है, यानी कि टोटल कुल कितने पुराण हैं? ए 18 है, या बी 19 है, या सी 20, या डी 21? तो कुल पुराणों की संख्या 18, यानी ऑप्शन ए सही है। 34 नंबर पे दिया है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ए इंद्र के लिए, बी अग्नि के लिए, सी वरुण के लिए, या डी सोम के लिए? तो सही आंसर जाएगा ए इंद्र के लिए। इंद्र को ऋग्वेद काल में पुरंदर कहा जाता था। 35 नंबर पे दिया है, प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है, यानी इस संसार की उत्पत्ति या निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन दिए हैं, ए मनु को, बी अग्नि, सी वरुण, या डी चंद्रगुप्त को? तो जो सही आंसर है ए पर जाएगा, यानी मनु को प्रथम विधि निर्माता के नाम से जाना जाता है। 36 क्वेश्चन दिया है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? ए महाभारत, बी श्रीमद् भागवत गीता, सी गीत गोविंद, या डी इनमें से कोई नहीं? सही आंसर बी हो जाएगा। कृष्ण भक्ति का जो प्रधान और प्रथम ग्रंथ माना जाता है वो श्रीमद् भागवत गीता को माना जाता है। नेक्स्ट 37 नंबर पे दिया है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है, यानी उस समय सबसे ज़्यादा जो संपत्ति के तौर पे किसे माना जाता था? ए गोधन, बी भूमि, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं? तो जो सही आंसर है, जो उस समय संपत्ति के तौर पे जो जाना जाता था या जिसे माना जाता था वो ए गोधन, यानी गायों को उस समय पे सबसे ज़्यादा संपत्ति के तौर पे माना जाता था। 38 दिया, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये पहले ही पढ़ चुके हैं शुल्ब सूत्र के बारे में। ए ज्यामिति, बी ज्योतिष, सी गणित, या डी खगोल? तो सही आंसर है सी गणित का था। शुल्ब सूत्र जो है गणित पर संबंधित है। नेक्स्ट 39 नंबर पे दिया, अस्तु माँ सदगमय कहाँ से लिया गया, यानी कि किस पुस्तक से लिया गया है? ए ऋग्वेद से, बी यजुर्वेद से, सी सामवेद से, या डी अथर्ववेद से? तो सही आंसर है अस्तु माँ सदगमय जो लिया गया है वो ए ऋग्वेद से लिया गया है, तो इसका सही आंसर ऋग्वेद। नेक्स्ट 40 नंबर पे दिया है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे, यानी जिन्होंने वैशेषिक दर्शन प्रतिपादन किया था वो कौन थे? ऑप्शन ए कपिल, बी गौतम, सी कणाद, या डी पतंजलि? तो सही आंसर जो है वैशेषिक दर्शन जो प्रतिपादित किया था जिन्होंने, सी कणाद ऋषि ने। 41 नंबर पे दिया, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? ए ऋग्वेद काल में आई, या बी उत्तर वेद काल में, या सी महाकाव्य काल में, या सूत्र काल में? तो सही आंसर है बी ऋग्वेदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जो है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी। 41 पे दिया है, वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ए जैमिनी है, या बादरायण, या बुद्ध, या महावीर? ऑप्शन बी पर जाएगा, बादरायण जो है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, हिंदू वैदिक संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ए 14, बी 15, सी 16, या डी 18? सही आंसर जाएगा सी 16 पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? ए संयुक्त परिवार प्रणाली की नहीं थी, या कृषि की नहीं थी, या वर्ण व्यवस्था यानी जाति की नहीं थी, या फिर विवाह व्यवस्था की नहीं थी? तो सही ऑप्शन है सी, वर्ण व्यवस्था। यानी ऋग्वेद काल के दौरान लोगों को जाति व्यवस्था की जानकारी नहीं थी। 45 दिया है, आखिरी 45 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ए ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी यजुर्वेद, या डी अथर्ववेद से? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है ये जो है लिया गया है आपका ए ऋग्वेद से लिया गया है, जो कि पहला और प्रथम वेद माना जाता है।